चाणक्य तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे। वे राजनीति शास्त्र, रणनीति, कूटनीति, मंत्र विद्या, युद्ध विद्या, दर्शन शास्त्र तथा नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। मगधराज धनानंद से अपने अपमान का प्रतिशोध तथा धनानंद को पूरे परिवार के साथ नाश करने की अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना हथियार बनाया था। जब चंद्रगुप्त 12 साल के थे तभी चाणक्य ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया था। वे चंद्रगुप्त को सभी विद्याओं में निपुण करने का प्रयास किया। अपने संरक्षण में उसे कड़ी प्रशिक्षण में रखा। उस समय विषकन्याओं का बहुत प्रभाव था। उस समय विषकन्याओं की वजह से राजाओं के साम्राज्य को हथियाने की परंपरा थी। विषकन्या बहुत रूपवती होती थी। राजा या शत्रु उसके सौंदर्य के मोहपास में बंध जाते थे और विषकन्या अपने जहर से उसे मार देती थी। चाणक्य काफी दूरदर्शी थे। वह ये बात जानते थे कि भविष्य में ऐसा प्रयोग उसके शत्रु चंद्रगुप्त पर भी कर सकते हैं। अंततः उन्होंने सोचा कि अगर चंद्रगुप्त का शरीर इस तरह से बना दिया जाए कि विषकन्या के जहर का असर उस पर नहीं पड़े। अंततः उन्होंने चंद्रगुप्त के लिए एक नियम बनाया कि उसके भोजन का वह स्वयं निरीक्षण करेंगे। चंद्रगुप्त का भोजन पहले उनके पास जाएगा, तभी चंद्रगुप्त भोजन करेगा। निरीक्षण में चंद्रगुप्त का भोजन आने पर चाणक्य उसमें एक बूंद जहर डाल देते थे। धीरे धीरे ये नियम ही बन गया। चंद्रगुप्त की पट रानी थी दुर्धरा, जिससे चंद्रगुप्त बहुत प्रेम करते थे। उनकी पत्नी दुर्धरा उस समय गर्भवती थी और बस कुछ दिनों बाद ही बिंदुसार का जन्म होने वाला था। चंद्रगुप्त चाणक्य के इस रात से अनजान थे कि चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में विष मिलाते हैं। जब चंद्रगुप्त का भोजन आया तो उनकी पत्नी दुर्धरा उनके साथ खाने की जिद करने लगी। चंद्रगुप्त दुर्धरा को रोक नहीं पाए और कुछ खाना दुर्धरा ने अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही भोजन दुर्धरा के मुंह में गया वह बेहोश हो गई और कुछ ही देर में जहर के असर से मृत्यु प्राप्त कर ली। जल्दी से राजवैद्य को बुलाया गया, परंतु राजवैद्य ने दुर्धरा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही चाणक्य भी आ गए। दुर्धरा तो नहीं बची, परंतु उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना महत्वपूर्ण था। चाणक्य ने तुरंत दुर्धरा का पेट चीरकर गर्भ से बच्चे को निकाल लिया, परंतु जहर का कुछ असर बच्चे के सिर पर आ गया। किसी तरह बच्चे को बचा लिया गया। सर पर जहर का एक बूंद के चलते ही इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद मगध के राजा बने।